वेलकम माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसमें पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें इस साल की, तो जो बोर्ड बैच का एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, तो उसमें चैप्टर हमारा डिलेटेड है, लेकिन इस चैप्टर के बिना हम दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उन बच्चों को थोड़ी कम जानकारी होगी, तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी रही बात, जो रिसेंट में क्लास 12 में जा रहे हैं 11 से, तो उनका बेसिक स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो क्लास 12 पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखें, लोगों को भेजें तो और शेयर करें। पहला ही टॉपिक आता है उसमें लाइफ स्पान के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में दो ही टॉपिक पढ़ना है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। लेकिन इसके पहले एक बेसिक दिया हुआ है लाइफ स्पान के बारे में, थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाइफ स्पान होता क्या है। तो ये छोटा सा है कि पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, इसी बोला जाता है लाइफ स्पान। कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ मतलब जन्म लेता है, जन्म से उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को ही बोला जाता है लाइफ स्पान। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी इंग्लिश नहीं है। लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द देयर साइजेज, मतलब ये बताया गया है कि लाइफ स्पान किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके साइज पर डिपेंड नहीं होता। कहने का मतलब एक ही साइज के दो इंडिविजुअल रहेंगे, लेकिन दोनों का साइज, दोनों का जो लाइफ स्पान होगा वो डिफरेंस वेरी करेगा। तो उसका थोड़ा सा एग्जांपल है, जैसे पैरट हो गया और क्रो हो गया, इन दोनों का लाइफ स्पान में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पैरट और क्रो मतलब कितना डिफरेंस है, आप खुद सोच सकते हैं कि क्रो का और पैरट का डिफ्रेंशिएटर बहुत माइन्यूट, आप पहचान नहीं पाइएगा कि कितना साइज में बड़ा है ना। आप काउंट तो नहीं कर सकते कितने केजी का है, कितने का नहीं है, लेकिन देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर लाइफ स्पान के बारे में देखेंगे तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। क्रो का अगर देखा जाए तो 15 ईयर लाइफ स्पान होता है और पैरट का लगभग 140 ईयर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम उसके साइज के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि उसका ईयर लाइफ स्पान कितना हो सकता है। उसी हिसाब से प्लांट के बारे में बताया गया है कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री, है ना, तो दोनों का लगभग जो वेट मतलब मेजरमेंट किया जाए, लंबाई की बात की जाए, दोनों का लगभग सेम होते हैं। सेम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सेम होते हैं। और मैंगो का जहाँ तक बात की जाए तो आप जैसे 40-50 आजकल के इन्वायरमेंट के हिसाब से मैंगो का तो लाइफ स्पान कम होते जा रहा है, लेकिन जो एक डेटा है लगभग 100 to 150 ईयर का, इतना तो आज तक मुझे याद नहीं होगा कितने साल भी जिंदा रहा होगा। लेकिन उसी के बगल में पीपल प्लांट है, लगभग इसका मिल जाता है डेटा 2000 से 2500-3000 साल। तो सोचिए दोनों प्लांट में साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वेरी कितना है। तो और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट लाइन इसमें है कि किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है वो इमोर्टल नहीं है, मतलब अगर जन्म लिया है उसका नेचुरल डेथ होना तय है। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल का बना हुआ प्राणी है, जीव है या सजीव है, तो उसकी लाइफ जो होती है सेल डिवीजन करती रहती है। मतलब है कि एक सिंगल सेल है, अगर वो सेल डिवीजन करता है तो दूसरा बन गया। कहने का मतलब इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इमोर्टल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वह अपने आप को क्या कर दे रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है दूसरे न्यू ऑफ स्प्रिंग में। तो यह लाइफ स्पान इसकी हम नहीं कह सकते कितने दिन की होती है। ये इमोर्टल मतलब 1 से 2 में बढ़ गया, वही था वही 2 बढ़ गया बड़ा होकर के, डेथ नहीं हुआ। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं।